हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ वेलकम टू डेली एपिसोड और कैरियर से होंगे। अब तो मैच डे 7 का आगाज़ करते हैं मैच प्रीव्यूज का। तो कल जो कि श्रीलंका वर्सेस ओमान का मैच है, जो कि पैलीकल स्टेडियम के अंदर है, जो ये जिस तरीके से पिच की रिपोर्ट दे सकते हो कि इस तरीके की कंडीशन की होती है, और थोड़ा सा आपको कभी कभी ये राशि टाइप की भी आपको मिल जाती है, या नॉर्मल आपको भी कंडीशन आपको मिल जाती है इसलिए। और जिस तरीके से पिच की अगर अभी रिपोर्ट देखें तो सरफेस जो है बैटिंग फ्रेंडली होती है, गुड बाउंस भी होता है आपका, और ट्रू पेस भी आपका अच्छा फेवर दे सकता है स्पिन का। बाद में जब ड्यू फैक्टर रहता है या बाद में गेम जब आगे बढ़ता रहता है तो उसमें भी एक फ़ायदामंद दे सकता है। 175-65 तक यहाँ पर एवरेज इनिंग है, 175-70 फिर भी थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ पे, और 85 तक तो प्लस जो है वो तो आपका बिल्कुल इम्पॉसिबल कंडीशन में आ जाता है। इस तरीके से अगर चेज पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 150 से 170 तक फिर भी रेंज है। अगर ड्यू अगर हो तो ड्यू तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सुबह का समय में तो 31 डिग्री का चल रहा होता है, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। नॉट पॉसिबल 185 तक है। और मान के लिए इसमें ये है कि अगर 160 या 65 तक अगर पहली भी बैटिंग अगर करे तो पॉसिबिलिटी, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है दूसरी इनिंग में। और अगर टॉस सॉल्यूशन की अगर देखा जाए तो पहली बैटिंग जीतने टॉस के उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फ्रेश पिच, और फ्रेश पिच में थोड़े से फिर भी बैटिंग के थोड़े कंसर्न होते हैं। 15-20 रन बनाने के थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा चांसेस होते हैं, इसमें आप कम से कम 165 या 75 तक भी पॉसिबली कर सकते हैं श्रीलंका की, जिस तरीके से चांस है, होम कंडीशन है, जिस तरीके से कैरी करता है ड्यू फैक्टर थोड़ा आ सकता है पहली इनिंग में शुरू में, क्योंकि आधा घंटा सिर्फ पावर प्ले में आ सकता है। तो पहली इनिंग वालों को पावर प्ले में भी थोड़ा सा एडवांटेज है। तो भी इसी तरीके से अगर आप वेदर पे देखो तो 29 डिग्री वेदर है, तो वही बात आ गई आपकी शुरू के आपको पावर प्ले में फिर भी ड्यू फैक्टर होगा तो थोड़ा बहुत शुरू में 1-2 बार अफोली हिल जाए तो फास्ट को थोड़ा बेनिफिट दे दे, वरना बैटिंग को ही बेनिफिट है। तो फिर उसके बाद फिर जितना भी गेम बढ़ता जाएगा आगे तो स्पिन को थोड़ा बेनिफिट होता जाएगा, जैसे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होता है। अब आज करते हैं स्क्वाड के ऊपर। तो ये श्रीलंका का स्क्वाड है, जो प्रथम निशंका है, कामिल मिश्रा है, कुशाल मेंडिस, पावन रत्न है, डुनी विलालगी, कमिंडू मेंडिस, दशविन शानागा, महेश दीक्षाना, दुष्मंता शमीर है, पथिराना, और हसरंगा की जगह आपका दुशांत हेमंता आ सकता है, क्योंकि वो भी अच्छा एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लेग स्पिन करता है। क्योंकि हसरंगा का थोड़ा फिटनेस का मेडिकल को कोई इशू आ रहा है, तो इसलिए वो उसके बायस बैठ भी सकता है। तो ये जिस तरीके से अगर आप ओमान का स्क्वाड देखें, आमिर का टीम है, जतिंदर सिंह है, अहमद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनवाले, जितेंद्र रामानंदी, विनायक शुक्ला, नदीम खान, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद और शाह फैसल। तो अब स्क्वाड की अगर डेप्थ देखी जाए तो श्रीलंका के बाद एक बैटिंग पावर प्ले में अगर जल्दी विकेट गिरती तो पीछे वन डाउन में कुशल मेंडी एक अच्छा इनके ऑप्शन है, जो कि पावर प्ले में भी 30 रन कैरी करके देता है, इनिंग को भी बिल्ड करता है, साथ में एंकर करने का भी एक रोल अच्छा अदा करता है। तो इसलिए हम इंडू मेंडी इस समय इनके बाद इनिंग बिल्ड करने का डेथ ओवर में भी अच्छा मारता है, जिस तरीके से आयरलैंड को मारा। तो ये भी दूसरी कंडीशन है यहाँ भी इसको सूट दे सकती है। और शाना का इनके पास अगर इमरजेंसी में कभी जल्दी विकेट गिर जाए तो वहाँ एक रोटेशन का रोल दे सकता है, हिटिंग अच्छी दे सकता है। रत्नायक ने जो जिस तरीके से जो अजीब जो लेट के जो शॉट मार के जो गलती की, वापस अगर न दो रहे तो ये इनिंग को बीच में बचा सकता है। और हसरंगा की जगह ये मानता एक अच्छा ऑप्शन है बैटिंग का। और उससे नीचे भी अगर देखो जो विला लगी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन डेप्थ देता है बैटिंग में, अगर इमरजेंसी में सिंगल डबल में भी मदद देता है, या हिटिंग में भी आपका आखिरी में देने को एक एबिलिटी रखता है। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो हेमंत इनके पार्ट टाइम में वो ऑप्शन है, ठीक शाना, और विला के पावर प्ले में एक अच्छा ऑप्शन है। शाना कभी डाल देता है कभी कभी बीच में, पावर प्ले में भी, मिडिल ओवर में भी, डेथ ओवर में भी एक अच्छा ऑप्शन है। चमीरा जिस तरीके से पावर प्ले में स्लो ओवर कर रहा है अच्छी, वो एक इस कंडीशन के मुताबिक फ्रेश पीछे तो एक शूट दे सकती है। डेथ ओवर में जिस तरीके से अपने आपको इतना इम्प्रूव किया कटर्स वगैरह में, तो ये ऑप्शन है इसका। फिर आपका पथिराना डेथ ओवर में एक सबसे बेहतरीन इनके पास ऑप्शन है। तो ये एक बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ आपके पास। ओमान के पास जो है वो जतिंदर सिंह
एक वाहिद एक ऐसा बैट्समैन है जो चलाने वाला है, इनिंग गोइंग करियर तेज करने वाला पावर प्ले में। अदरवाइज आमिर कलीम तो बॉलर है, अब ये पता नहीं क्यों इसको ओपन करवा रहे हैं, ये समझ से बाहर। ऑलराउंडर जबरदस्ती का बनाना वो अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा वीक है। नीचे नदीम इनके पास, नदीम खान एक ऑप्शन है जो डेथ ओवर में अच्छी हिटिंग दे देता है, जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसने बनाए। बॉलिंग में अगर देखा जाए इनके पास तो आमिर कलीम ही एक वाहिद ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स में। अदरवाइज नदीम थोड़ा वो ये शकील अहमद, शाह फैसल, ये जितने भी एवरेज हैं, कभी हल्का फुल्का रन रोकने में काम आ गए तो आ गए, वरना ये पिटते हैं ज़्यादातर और गिवन डे पे भी। तो इसी तरीके से ये श्रीलंका का मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे मैच की आ जाए तो इटली वर्सेस नेपाल का है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। और जिस तरीके से आप ये जो कंडीशन देख रहे हो, जैसे कि आपने पहले मैच की देखी मुंबई की, ग्रास कटिंग से पहले ये थी, फिर उसके बाद कटिंग के बाद की ये कंडीशन थी। और उसके अभी ये जो दूसरे मैच का जो इंग्लैंड और नेपाल का हुआ उसकी कंडीशन है कि थोड़ी सी यूजेबल होती हुई आ रही है इसी तरीके से। तो इसमें एक थोड़ा सा ये, और आपको ये पिच का दिखा रहा हूँ, ये वानखेड़े का। तो ये एक इसी तरीके से पिच की अगर रिपोर्ट अगर देखा जाए तो वही बैटिंग पैराडाइज पिच है, 175-85 तक की अभी, और जितनी यूज़ होती जाएगी उतने बैटिंग को ज़्यादा चांसेस कैरी करने को मौका देगी, क्योंकि थोड़ी सी आपका जो पिच है वो थोड़ी सी आपकी नरम होने लग जाएगी, यूजेबल होने लग जाएगी, जिसके सबब बैटिंग को थोड़े से और चांसेस क्रिएट होने लग जाएंगे। और जिस तरीके से अगर आप चेस की टैक्टिकल अगर कॉल देखें तो चेस पॉसिबिलिटी, तो टारगेट आपके 185-90 तक है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल 200 प्लस है, और दोनों टीम बराबर के पाएगी हैं। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नेपाल को इसी में क्रेडिट दूंगा कि नेपाल थोड़ा सा मार सकती है बाजी, लेकिन ये है कि इटली भी थोड़ी सी कम नहीं है, वो भी क्वालिफाई करके आई है, वो भी गिवन डे पे चोक करके है, कुछ ना कुछ दे सकती है। हाँ, और इसी तरीके से वेदर की अगर आप रिपोर्ट देखो तो कम से कम 35 डिग्री का वेदर है, सुबह का दोपहर का मैच है, तो आप एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि वही ड्यू फैक्टर होगा, दूसरी इनिंग में भी ड्यू फैक्टर होगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। शाह दूसरी इनिंग में ये होता है कि शाम के सेशन में कम से कम थोड़ी नमी होती है, तो उसमें बैटिंग को थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देता है, वरना अदरवाइज इतने बेनिफिट और आउटकम्स होते नहीं हैं। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर अगर नज़र रखो तो ये आपका नेपाल का स्क्वाड है, जो कि कुशल बुटल है, आसिफ शेख है, रोहित पौडल है, दीपेंद्र सिंह आयरी, आरिफ शेख, लोकेश बम, भूषण झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लम्बीचान, शेर माला। फिर इटली का देखो तो जस्टिन मोस्का है, एंटनी मोस्का है, जे स्मर्ट, ये जैन नकवी और अली दो अलग इसमें आपको है। इसमें अली आपको आ रहा होगा मैटसन की रिप्लेसमेंट में, क्योंकि वो बैट्समैन है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में जैन नकवी आ सकता है, क्योंकि वो बैट्समैन जैन अली जो है वो मीडियम पेसर है, बॉलर है। तो ये एक में डिफरेंस आपको समझाना है। हैरी मैनिटी है, बैन मैनिटी, फिर मीडियम का विकेट कीपर कालू मागे, गेमेज है, थॉमस ट्रेका और अली हसन इनके बाद अच्छा बॉलर है। कालू गेमेज थोड़ी सी एवरेज कर लेता है, स्टीवर्ट पावर डेथ ओवर में अच्छा ऑप्शन है इनके पास। और रेंजन जे स्मर्ट ये भी पार्ट टाइम में थोड़ी सी कर लेता है बॉलिंग। और मुमकिन है कि अगर जैन अली की जगह अगर नकवी की जगह अली को खिला है तो मीडियम पेसर में इनके पास ऑप्शन है। बैटिंग में देखा जाए तो मैनिटी ब्रोडर्स इनके पास मिडिल ऑर्डर में, और स्मर्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, स्टीवर्ट, ये 4 ऑप्शन इनके पास है। अगर पावर प्ले में दोनों मॉस्का ब्रोडर ने अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन अगर दे दी तो। इसी तरीके से नेपाल के पास बुरतल, आसिफ शेख पावर प्ले में टाइमिंग करने वाला बैटर है,
बोरुतल इनिंग को ले पावर प्ले को कैरी करने वाला, इनिंग के बाद एंकर करने वाला पाउडर, दीपेंद्र सिंह आयरी आपका इमरजेंसी में या डेथ ओवर तक 30 खेलने में, फिनिशिंग में लोकेश राहुल आपके पास ऑप्शन है। बॉलिंग में अगर देखा जाए करण केसी पावर प्ले करेगी स्पेशली से, लेकिन डिपेंड करता है गिवन डे में किस तरीके से कैरी करता है। नंदन यादव नॉर्मल एवरेज है, शेरमाला, लम्बी चांद इनके पास मेन एक लेग स्पिनर है और की लेग स्पिनर है। दीपेंद्र सिंह आयरी एक इनके पास ऑफ स्पिन भी कराता है, मीडियम पेसर भी कराता है, यानी लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ स्पिनर बन जाता है और राइट हैंडर के लिए मीडियम पेसर का एक रोल अदा करता है। 2 एबिलिटी बैटिंग का मैंने आपको इसका रोटेशन का बता दिया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे फिर भी मैं नेपाल के साथ जाऊंगा, क्योंकि नेपाल के पास बैटिंग डेप्थ अच्छी है, बॉलिंग थोड़ी बॉलिंग टॉप कह सकते हो बराबर है इटली से, बैटिंग जो है वो नेपाल की थोड़ी सी बेहतर है, तो इसीलिए मैं 70 से 60% नेपाल के साथ जाऊंगा। इसी तरीके से अगले मैच पर आ जाऊँ तो इंडिया वर्सेस नामीबिया का है, जो कि अरुण जेटली के दिल्ली के अंदर है। और जिस तरह वेदर जो अभी देख रहे हो 25 डिग्री का वेदर है आपका, वो मैं अब आपको डिस्कशन करूँगा कि क्या जिस तरीके से आप देख रहे हो इस तरीके की कंडीशन होती है, और नॉर्मल अगर बनाए तो इस तरीके की कंडीशन आती है। फिर अगर आप नेदरलैंड वर्सेस आपका नामीबिया का जो मैच हुआ था उसकी अगर आप कंडीशन देखो तो इस तरीके की कंडीशन थी। और क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर है, क्योंकि हार्ड कंडीशन है, बाउंस अच्छी देती है, लेकिन ड्यू फैक्टर अगर है तो ड्यू फैक्टर में आपको कम से कम यहाँ पे दूसरी इनिंग में चेस करने को आप ज़्यादा फायदेमंद देती है। उसका मैं आपको भी रीज़न बता दूंगा वो क्यों। पहले आप पिच रिपोर्ट पर आ जाओ अरुण जेटली की। तो जिस तरीके से अभी जो कंडीशन जो चल रही पहली इनिंग थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है पहली, क्योंकि 160-70 तक भी जो अभी जो वेदर जो चल रहा है उसके मुताबिक ये एवरेज इनिंग है, तो 165-70 तक फिर भी चेजिंग रिकॉर्ड यहाँ पर पॉसिबल है, चेज पॉसिबल है। 160-65 तक नॉट चेज, बल्कि 175-80 वही जो मैंने आपको पहले मैच में नेदरलैंड का जिस तरीके से दिखाया था, नामीबिया ने खेला था। तो डिपेंड करता है कि थोड़ा सा पहली इनिंग में फंसती है, इसी वजह से 160 के करीब ही नामीबिया कर सकी। तो इसी वजह से जो टॉस फैक्टर सॉल्यूशन है जो पहली बैटिंग देगी उसमें वो कोशिश है उसके लिए ये है सिनेरियो कि वो 170 प्लस टारगेट दे, यानी 75-80 प्लस टारगेट दे, तो उसके लिए तभी पॉसिबल है। वरना अगर वो बॉलिंग लेगी तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट जब ये है कि कम से कम 150 160 या 65 तक टारगेट पड़ता, तो फिर भी ड्यू फैक्टर में चेज करने की फिर भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके की इंडिया के पास डेप्थ है तो वो एक पॉसिबल हो सकता है, नामीबिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर अगर नज़र रखो वो इसमें अभिषेक की जगह सुनने में आया कि संजू सैमसन को ईशान किशन के साथ खिलाएंगे, तिलक वर्मा होगा, सूर्य कुमार यादव, दुबे और रिंकू में से कोई एक होगा, हार्दिक पांड्या, अक्षर या सुंदर में से किसी एक को चांस मिलेगा, क्योंकि एक रैसो अर्शदीप बुमराह होगा, चक्रवर्ती और कुलदीप में से कोई एक, सिराज या अक्षर में से कोई हो सकता है, क्योंकि अक्षर खेलेगा तो या तो सुंदर या सिराज में से कोई एक होगा, या तो फिर जिस तरीके से आपको रोटेशन बताया उस तरीके से भी पॉसिबल है। नामीबिया अगर आप देखो तो स्टीम गेम पे जैन प्रेलिंग है, एलोक टीटन है, जिराड इरेजमेंट, जैन ग्रीन, टेम्पल मान, बर्नार्ड स्कोल्टी, डायलन लीचर, मैक्स हिंगो, जे स्मिथ, ब्रेसल या शिकोंगो में से कोई एक खेलेगा। तो मेरे ख्याल से शिकोंगो को खेलना चाहिए। शिकोंगो के बाद थोड़ी क्वालिटी अच्छी बॉलिंग है, और अगर बैटिंग डेप्थ अगर देखी जाए तो वो इंडिया के पास ही ज़्यादा बेहतर है। पावरफुल में संजू कैरी करने वाला, ईशान किशन, तिलक वर्मा हिट और सूर्या कुमार इनिंग को लेके डेथ ओवर तक ले जाने के लिए, हिटिंग देने के लिए 30 रन। पांड्या ऑप्शन इनके बाद उंडर अगर खेला तो वो भी उंडर या अक्षर में से वो भी एक ऑप्शन है। रिंकू या दुबे में से तो कोई ये आपको पावर हिटर बॉलिंग में देखा जाए बुमराह और सिराज का, और अगर चक्रवर्ती अगर खेला तो ये 3 ऑप्शन है। वरना अगर चक्रवर्ती नहीं तो पावर प्ले में अक्षर खेला तो अक्षर ऑप्शन होगा, तो पावर प्ले के बाद आपका कुलदीप का एक ऑप्शन है अच्छा, अर्शदीप पावर प्ले में आ सकता है, पांड्या पावर प्ले के बाद डेथ ओवर में एक अच्छा ऑप्शन है, और बुमराह तो सिराज तो एक डेथ ओवर में कंडीशन के मुताबिक फिर भी बेहतर है।
नामीबिया में अगर देखा जाए बैटिंग में, जिस तरीके से मैंने बताया था, ये आज में जो लॉफ्टी ये दो एरिया जो इनिंग को बिल्ड करने वाले बैट्समैन इनके वो एंकर करने वाले, वरना अदरवाइज पावर प्ले में तेज है, फील्डिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इस टीम के थोड़ा वीक है बॉलिंग में। ट्रम्पल मान इनके पास लेफ्ट हैंडर एक ऑप्शन है जी, जिसमें ये दो बॉलर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं कुछ ना कुछ, वरना अदरवाइज टीम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंडिया के मुकाबले में तो वीक है। तो इसीलिए हम फिर भी इंडिया के साथ ही प्रिडिक्शन में जाएंगे, तो इंडिया ही जीतेगा। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।